नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं 9वीं कक्षा से संचयन से 6 नंबर का लेसन दिए जल उठे। इसके देखने वाले हैं हम सॉल्यूशन। सवाल क्रमांक 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? सॉल्यूशन है, स्थानिक कलेक्टर शीली डी ने आदेश देकर सरदार पटेल को गिरफ्तार करवाया। उसने निषेधाज्ञा लागू कर उन्हें गिरफ्तार किया, परंतु इसके पीछे उनका निजी बदला लेने की भावना थी, क्योंकि पिछले आंदोलन में उसे अहमदाबाद से भगा दिया था और वह बदला लेने की ताक में था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को राष्ट्र में पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों ने सरदार को 2 शब्द भाषण बोलने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया। यही कारण था कि कलेक्टर ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल क्रमांक 2, जज को पटेल की सजा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। जज को पटेल की सजा सुनाने के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। सरदार पटेल को गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां जज के सामने उन्होंने अपना अपराध मान लिया, परंतु अभी भी जज के लिए फैसला करना मुश्किल था कि वह क्या फैसला दे, क्योंकि अपराध तो कोई था ही नहीं और गिरफ्तार किया गया था, तो फैसला तो देना ही था। वह किस धारा के तहत और कितनी सजा सुनाए, इसलिए उसने 8 लाइन का फैसला देने में 1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि सरदार पटेल ने अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया था। उस समय पटेल को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। पुलिस पहरे में ही बोरसद की अदालत में लाया गया। जज के सामने ही उन्होंने अपना अपराध कबूल किया था। सवाल क्रमांक 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सरदार पटेल को 3 महीने की जेल हुई, इसलिए उन्हें बोरसद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में आश्रम पड़ता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इसलिए सड़क के किनारे खड़े हो गए। पटेल के आग्रह पर गाड़ी रोक दी और पटेल आश्रमवासियों से मिले। सड़क पर ही गांधी जी से भी उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। सरदार पटेल को जब सजा सुना दी गई तो उन्हें अहमदाबाद साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और साबरमती जेल ले जाने की सूचना थी। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने दांडी कूच की तारीख बदलने का निर्णय भी ले लिया। आश्रम में एक एक व्यक्ति यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे आश्रमवासी भी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का अनुमान था कि गाड़ी नहीं रुकेगी, परंतु पटेल के रोक के कारण गाड़ी रुकी। तब पटेल ने गांधी जी से कहा कि वे चलते हैं, अब उनकी बारी है। उन्होंने तो आंदोलन का प्रारंभ कर दिया है, अब लोगों में जागृति फैलाने की उनकी बारी है। यह है इसका प्रतीकार्थ। सवाल क्रमांक 4,
इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? सॉल्यूशन है, गांधी जी एक बार रास गए, वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। वहाँ सबसे आगे रास लोग रहते हैं जो दरबार कहलाते हैं। एक तरह से ये राजा की तरह होते हैं। ये रियासत के मालिक होते हैं। गोपाल दास और रविशंकर महाराज जो दरबार थे वहाँ में मौजूद थे। ये दरबार लोग अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। उनका यह त्याग और हिम्मत सराहनीय है, प्रशंसा के लिए लायक है। गांधी जी ने इन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेने को लोगों से कहा कि आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखें। सवाल क्रमांक 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। सॉल्यूशन है, गांधी जी अपनी दांडी यात्रा पर थे। उन्हें मही नदी पार करनी थी। ब्रिटिश सरकार ने नदी के तट के सारे नमक भंडार हटा दिए थे। वे अपनी यह यात्रा किसी राजघराने के इलाके से नहीं करना चाहते थे। जब वे कनकपुरा पहुंचे तो 1 घंटा देर हो गई। इसलिए गांधी जी ने कार्यक्रम में परिवर्तन करने का निश्चय किया कि नदी को आधी रात में समुद्र में पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तट पर अंधेरा था, इसके लिए लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और थोड़ी ही देर में हजारों दिए जल गए। हर एक के हाथ में दिया था, इससे अंधेरा मिट गया। दूसरे किनारे भी इसी तरह लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे। इस प्रकार कठिन परिस्थिति में सूझबूझ से काम लिया गया, उसका सामना किया। गांधी जी को रघुनाथ की पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दी। सवाल क्रमांक 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। महिसागर नदी के किनारों पर हजारों लोग अपने हाथों में जलते दिए लेकर खड़े थे, क्योंकि वे गांधी जी का और उनके साथियों का इंतजार कर रहे थे। उस समय अंधेरा था, गांधी जी को भी रोशनी की आवश्यकता थी। चारों ओर महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे गूंज रहे थे। इन्हीं नारों के बीच गांधी जी की नाव रवाना हुई। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा लोगों की भीड़ से भर गया था। चारों तरफ बहुत अंधेरा था। सत्याग्रहियों के आने का भी इंतजार हो रहा था। गांधी जी बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, नेहरू की जय, ऐसे लोगों के नारे हो रहे थे। नाव रवाना हुई, उससे निषाद राज चला रहे थे। कुछ ही दूर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी का किनारा न हो, पहाड़ की घाटी हो जहाँ पर प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जिस प्रकार से पहले तट पर थी। गांधी जी के पार करने के बाद तट पर दिए लेकर लोग खड़े रह गए। अभी सत्याग्रही को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करनी होगी। सवाल क्रमांक 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? गांधी जी ने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया। रास्ते में कंकरीली रेतीली सड़कें पड़ेगी, इसलिए लोगों ने गांधी जी को आधी यात्रा कार से करने का आग्रह किया, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया और कहा,
धर्म यात्रा में निकलने वाले किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार मही नदी तट पर करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर गांधी जी को चलना पड़ा। लोगों ने उन्हें कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर गांधी जी ने कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। इस कथन से गांधी जी के साहस, देश प्रेम, कष्ट सहने की क्षमता आदि गुणों का पता लगता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि यह धर्म यात्रा चलकर पूरी करूंगा। मन, वचन, कर्म की पवित्रता अनिवार्य है। ऐसी यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। इसे उन्होंने धर्म यात्रा का नाम दिया। सवाल क्रमांक 8। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? सॉल्यूशन है, ब्रिटिश सरकार के अफसरों का कहना था कि गांधी जी अचानक मही नदी के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि गांधी जी अचानक चुपके से कोई काम नहीं करते। फिर भी ब्रिटिश सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एहतियाती तौर पर नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया गया। गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। झूठ बोलकर और चोरी से काम करना उनकी शैली में था ही नहीं। उनका व्यक्तित्व विशेषताओं से वरिष्ठ अधिकारी भी परिचित थे। ब्रिटिश शासकों में एक ऐसा वर्ग भी था कि जिन्हें लग रहा था कि गांधी जी अचानक से चुपके से काम करेंगे। इसलिए उन्होंने समुद्री पानी नदी तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए चौकीदार रखे जाते हैं। वे मानते ही नहीं है कि कोई काम गांधी जी अचानक या चुपके से करेंगे। इसके बावजूद भी नदी के तट से सारे नमक के भंडार हटा दिए गए थे। सवाल क्रमांक 9। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? सॉल्यूशन है, गांधी जी के नदी पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर खड़े रहे क्योंकि सत्याग्रहियों को भी पार जाना था और वे कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्हें नदी पार करानी होगी। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि और कुछ लोग रात में नदी पार करेंगे, क्योंकि सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। लोगों की यह भावना विपरीत परिस्थिति में हिम्मत व साहस से डटे रहने का परिचय देती है।